नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक नियमावली वायरल हो रहा है। मतलब जैसे ही मैंने सोशल मीडिया देखा तो उसमें मैंने देखा कि एक नियमावली जो है वायरल हो रहा है और उस नियमावली में पूरा का पूरा बीपीएससी टीआरई का पूरा दे दिया गया है कि प्रीलिम्स कैसे होगा, मेंस कैसा होगा। तो पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे ऐसे में अचानक से सुबह सुबह नियमावली कहाँ से आ गई। भाई ऐसे में तो एक दिन पहले पता चल जाना चाहिए था, सुबह सुबह कैसे जो है नियमावली आ गई। और नियमावली में इस तरीके से, तो आइए पहले हम लोग उस नियमावली को देखेंगे, फिर हम लोग फैक्ट चेक करेंगे कि वाकई में वो नियमावली सही है या गलत है। और ये मैं नहीं, आप लोग डिसाइड करिएगा कि ये नियमावली सही है या गलत है। देखिए पहले तो हम लोग नियमावली को देखेंगे। इनमें इन्होंने देखो साफ शब्द में लिख दिया है बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 द्वितीय परीक्षा मॉडल एवं संपूर्ण रणनीति नियमावली। अब देखो देखने में तो यही लग रहा है कि जो है कि ये एकदम सही है ना। वर्तमान विभाग द्वारा अंतिम अधिसूचना प्रतीक्षित है। यह व्यापक ढांचा पूर्ववर्ती टीआरई पैटर्न बिहार लोक सेवा आयोग की पारंपरिक राज्य परीक्षाओं की नियमावली तथा प्रस्तावित ड्राफ्ट सिलेबस के गहन विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे कि एक स्पष्ट मार्गदर्शिका प्राप्त हो। इन्होंने दे दिया है कि पहला चरण पीटी होगा 100 नंबर का, है ना, और दूसरे चरण में पूरा 5 से 10 गुना बुलाया जाएगा। तीसरे चरण में मेंस होगा 100 जो है जितने भी अंक का है। फिर उसके बाद डीवी होगा, फिर नियुक्ति पत्र होगा। इन्होंने बताया है इस नियमावली में। इन्होंने बताया है प्रथम चरण पीटी में कि रीजनिंग आएगी, है ना, और सामान्य गणित आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा, भारतीय इतिहास आएगा, भूगोल एवं पर्यावरण आएगा, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, पूरा ऐसे। और नीचे देखो लिखा हुआ है विस्तृत मार्गदर्शिका एवं नियमावली। अब देखिए इन्होंने मेंस में पूरा बताया है कि भाई मेंस में सेम टू सेम जो अभी पैटर्न हो रहा है उसी को इन्होंने मेंस में पूरा बता दिया है कि भाई पहले वाले में 80 नंबर का सब्जेक्ट होगा, दूसरे वाले में जीएस होगा, पूरी कुल मेरिट 120 प्रश्न 120 अंक, मतलब कुल मिलाकर के 120 प्रश्न और 120 अंकों की, है ना, ये पूरा पैटर्न होगा पेपर का। ठीक है। और इसमें इन्होंने दे दिया एनसीईआरटी एससीईआरटी जो है बुक के आधार पर ही क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे जो मौजूदा है। यहां तक कि पूरा इन्होंने कट ऑफ बता दिया है कि कैसे है, कहां है ना, किस तरीके से है। पूरा प्रश्न का स्तर यूपीएससी स्तर का ना होकर बीपीएससी, प्रशासनिक, सीटेट, एसएससी का एक व्यवहारिक मिश्रण होगा। अब बताओ तो कुल मिलाकर के ये आपको क्या लग रहा है कि क्या ये नियमावली सही है? फिलहाल में मैंने तो पूरा जो है चेक किया पूरा, तो मुझे ऐसा नहीं दिखा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम इसको मान लें कि अभी तक मैंने उस पर कहीं भी नहीं देखा वेबसाइट पर कि कोई टीआरई को लेकर के कोई नियमावली है ना। तो ऐसा मैंने कोई देखा नहीं। तो इसका अगर हम फैक्ट चेक करें तो कुल मिलाकर के ये गलत है। तो इस तरह के अभी फिलहाल में इस तरह के वायरल चीजों पर बिल्कुल आप ध्यान नहीं दीजिए। मैंने ट्विटर हैंडल देखा आयोग का, ट्विटर हैंडल पर भी ऐसा कोई भी नियमावली नहीं है। नहीं तो ट्विटर हैंडल पे लगातार प्रतिदिन जो भी दिन भर का अगर कोई शॉर्ट नोटिस या विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति होता है तो उसको आयोग देती है। अब देखना शाम तक आयोग तुरंत प्रेस विज्ञप्ति दे सकती है कि ये इस तरह की जो नियमावली जो घूम रहा है सोशल मीडिया पे वो पूरी तरह से गलत है। ठीक है। क्योंकि अभी हाल ही में मतलब कई तरह की नोटिस, मतलब हम तो कुछ आश्चर्य सोचते हैं कि ये लोग कहां से आते हैं, जो मतलब इनका क्या पूरा यही काम है बच्चों को, है ना, मार्ग जो है इन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए बच्चों को, तो पूरा बच्चों को अलग ही डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, है ना। भले एक प्रेस विज्ञप्ति हमें देखने को मिला था 5 ऑप्शन वाला, ये ठीक है, ये रियल है ना, 5 ऑप्शन। क्योंकि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका पूरा अगर देखा जाए तो प्रयोग अभी हाल ही में एक पेपर होने वाला है और उसी पेपर में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जिसमें 5 ऑप्शन वाला रहेगा। और वो पेपर कौन है? तो 3 जून को आयोजित 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में पहली बार लागू किया जा रहा है। तो भाई नियमावली कैसे आ गई? टीआरई 4 का तो हमने कहीं नियमावली ही नहीं देखा। पूरा वेबसाइट हमने देख लिया, ट्विटर हैंडल देख लिया, कहीं नहीं था।
बाकी हाँ, एक सूचना ये था कि जो 5 ऑप्शन वाला था ना कि नॉट अटेम्प्टेड है ना, नॉट अटेम्प्टेड वाला जो ई वाला ऑप्शन है, अब वो उसको शामिल कर लिया गया है और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी आपकी 33वीं बीपीएससी जो है ये आपका 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में पहली बार अब लागू किया जा रहा है। तो ये प्रेस विज्ञप्ति हमने देखा पूरा, लेकिन कहीं भी हमें नियमावली नहीं दिखा। तो इस तरह के सोशल मीडिया पे ना जो इस तरह के न्यूज रहते हैं, आप उनसे बचा करिए, है ना। सुबह सुबह, अब चूंकि मैं पढ़ाती हूं तो मुझे एक बार जरूर ऐसा दिख जाता है, तो मैंने थोड़ा आधा घंटा पूरा वेबसाइट चेक किया कि वाकई में मेरी नजर से दूर हो गया या फिर ऐसा है। लेकिन स्टूडेंट्स, कहीं भी मुझे वेबसाइट पर टीआरई को लेकर के कोई वैसी सूचना है ही नहीं, नियमावली तो बहुत दूर की बात है ना। तो इस तरह के जो है सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजों से, वायरल से होने से बचे। और जैसा अभी तक पैटर्न फिलहाल में, जब तक आयोग का कोई नोटिस नहीं आ जाता, जो पहले का पैटर्न है आप उसी हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे बार बार सॉल्व करिए, है ना। बीपीएससी के द्वारा अब तक जितने भी परीक्षा कराए गए हैं उसके प्रश्न सॉल्व करिए, बस अभी फिलहाल में आपका यही फोकस होना चाहिए। तो अब इसका मतलब कि फैक्ट चेक में मेरे हिसाब से ये पूरा गलत है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।